दोस्तों, जेनजी वह पीढ़ी है जो मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बढ़ी हुई है। यह पीढ़ी आजादी, पहचान और अपनी बात को रखने को महत्व देती है और यह पीढ़ी दुनिया को एक ग्लोबल नजरिए से देखती है। देखिए, देश के युवा और जेनजीज के अंदर आक्रोश है। हम लोगों को यहाँ पे पहले तो इतना टैक्स लगा रखा है, पढ़ लिख जाते हैं हम लोग, उसके बाद में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इसके बाद में जो हमारा खुद का हक है यार, सांस तो ले हम लोग कम से कम, वो भी हमसे छीनना चाह रहे हैं। इनने पेड़ काट दिए, पहाड़ी अब काट रहे हैं, और कल को ये पहाड़ कट गए तो दिल्ली जैसे हालात अगर राजस्थान, जयपुर के हो जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे। भारत में कपड़ों को संस्कार और चरित्र से जोड़ दिया गया है। जैसे ही कुछ नया या अलग फैशन दिखता है, हम इंसान के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं और इसी वजह से जेनजीज को आसानी से बिगड़ा हुआ कह दिया जाता है। वो कपड़ों पे किया ना, वो क्या नाम उसका, वो अमिताभ बच्चन की वाइफ का, जया प्रदा ना, जया बच्चन, वो खुद 150 रुपए की साड़ी पहनती है गुरुवार बाजार से, और वो इन लोग को बोलते हैं गरीब, कैसे गंदे कपड़े पहन के आते हैं। सच्चाई यह है कि एक समय जींस भी गलत मानी जाती थी, एक समय टी शर्ट भी सभ्यता के खिलाफ समझी जाती थी, लेकिन आज ये सब सामान्य हो चुकी है। आज के युग में कहा जाता है माई बॉडी माई चॉइस, मेरे को कैसे भी कपड़े डालना है, मेरा अधिकार है। मर्यादा नाम की कोई चीज है? सोशल मीडिया ने जेनजी बहस को और तेज कर दिया है। आज लाइक, व्यूज इंसान की अहमियत बन चुकी है। कुछ लोग ध्यान पाने के लिए हद से आगे निकलते जा रहे हैं और एल्गोरिज्म वही दिखाता है जो ज्यादा बोल्ड, ज्यादा चौंकाने वाली और वायरल हो, और इससे देखकर लगता है कि पूरी जेनजी पीढ़ी एक जैसी है, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद बालेन शाह को बनाया गया है। वहां की जनता ने एकदम से तख्ता पलट कर दिया है। वहां को एक नया मुस्लिम प्रधानमंत्री मिला है। और बताओ, नेपाल में मोहम्मद बालेन शाह बोल रहे हैं। इन लोगों को हर्क बहादुर नहीं मिला, वरना हर्क बिन लादेन बोलते, कुछ भी बोल देते हैं। यह भी सच है कि जेनजी में भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि धैर्य की कमी, इन्हें सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन यही पूरी सच्चाई नहीं है। यह पीढ़ी मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करती है, बराबरी, सहमति और समानता को महत्व देती है, गलत और पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाती है, विचार और नए करियर के रास्ता बनाती है। पहले अंग्रेजों से लड़के हमने आजादी ली थी, तब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको संविधान दिया था कि एक आदमी का एक वोट लगेगा। आज ये फिर से हमसे वो हक छीनना चाहते हैं, फिर से तानाशाही लाना चाहते हैं। हर गलती युवाओं की नहीं होती, कई बार माता पिता और समाज के नियंत्रण की कमी होती है। आजकल जेनजी किड्स के पास सब कुछ है, अच्छा इंटरनेट, अच्छे स्कूल्स, फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज, पर उनके पास प्रेशर को समझने वाले पेरेंट्स ही नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों को सब कुछ मिल गया, हमारे पास तो ना अच्छा घर था, ना इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज। आज के बच्चों के पास सोशल मीडिया है और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज भी है, पर जो वो समझ नहीं पाते वो ये है कि 80s और 90s में सब कुछ स्लो था, सरवाइव करना आसान था, एस्पिरेशंस कम थी। इसका उल्टा है आज, एआई है, डिजिटल मीडिया है, हर सेकंड दुनिया इतनी फास्ट मूव कर रही है कि बच्चे उसकी स्पीड कैचअप करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। आज सिर्फ पढ़ाई करके नौकरी नहीं मिलती, ऑलराउंडर बनना पड़ता है, और इसी दौर में उन्हें इतना प्रेशर फील होता है कि बच्चे अकेले रह जाते हैं। अगर यही चलता रहा तो जेनजी विल बी द लोनलीएस्ट जनरेशन। फ्रीडम का मतलब मनमानी नहीं होता, फ्रीडम का मतलब जिम्मेदारी से जीना होता है। किसी एक की आजादी दूसरे की इज्जत से बड़ी नहीं हो सकती। अब मैंने आपको अपना नाम बताया शोएब अख्तर, तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान है, कि मैंने ये वो वगैरह वगैरह, कह रहे हैं कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है। मैं कैसे, मेरा नाम शोएब अख्तर है। तू तो मुसलमान है। मैंने आपको कोई प्रॉब्लम दी? मैंने आपको कोई तकलीफ दी? कितने लोग बना रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, एक बंदा आएगा, कोई हजारों बताओ। अरे तो सर कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो सर, अगर ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? क्यों बना रहे हैं बताएगा? अरे क्यों बना रहे हैं? काम है सर जी, इस विचारधारा के लोग हमारे देश में, बताओ फिर देश कैसे काम करेगा? मेरे ऊपर ठप्पा है, ये तिरंगे का ठप्पा है। देखो मैं इस देश का नागरिक हूँ यार। समाधान यह है, युवा सोच समझ कर ट्रेंड अपनाए, माता पिता दोस्त बनकर समझाए, समाज जजमेंट कम और समझ ज्यादा दिखाए। जेनजी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, उसे मुझे बहुत गुस्सा है। गुस्सा क्यों? मतलब अरे जेनजी क्या, बाप के पैसे उड़ाना है बस, बाप के पैसे उड़ाना है, मम्मी खाना खिलाएगी। दोस्तों, जेनजी ना पूरी तरह बिगड़ी हुई है, ना पूरी तरह सही, बल्कि यह बदलाव और संक्रमण की पीढ़ी है। अगर इसे सही दिशा और समझ दी जाए तो यही पीढ़ी कल जाकर देश का बेहतर भविष्य बनाएगी। लेट्स से नेपाल वाली सेम चीज इंडिया में हो रही होती है, कुछ लोग पार्लियामेंट जा रहे होते तोड़ फोड़ मचाने के लिए, तो क्या होता? गाइस, मुझे लगता है हमें फाइनेंस मिनिस्टर से शुरुआत करनी चाहिए। पहले हिंदी है, नो हिंदी नो इंग्लिश, ओनली कन्नड़ा, ओनली तमिल। ओ मराठी बोलने का, फक्त मराठी बोला, नहीं तर मी तुम्हाला थप्पड़ मारी। चुप कलुए, चुप। कलुए किसको बोला रे?
ए बंगाली चुप, गुर्जर समाज को बुलाऊंगा मैं, जाट भाई तोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, सपने देखना। ए मिस्टर जॉर्ज दाड़ा, अच्छी बात। ए बनिए दलित के ऊपर देख के बात कर बोले, अबे ओ काले चुप। यही हो रहा होता तो नेपाल वाली चीज कभी इंडिया में हो ही नहीं सकती। जितने लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, मैं आप सबको बता दूं, मैं अपने चैनल पे इसी तरह का अवेयरनेस रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। तो आप फ्यूचर में इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके।